लड़का अपने पैरों से चौक को दबाकर जमीन पर एक निशान बना रहा था। बाप को लगा कि वो तिकोना बना रहा है। वो उसके पैर से चौक छीन लिया और उसे एक सही तिकोना बनाना सिखाने लगा। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जब लड़के ने वो तिकोना देखा तो वो खुश नहीं हुआ, बल्कि गुस्से में आकर वो शरीर घसीटकर उसे मिटाने की कोशिश करने लगा। तभी माँ ने उस निशान को समझा। उसने कहा, ये तिकोना नहीं है, ये तो एक अक्षर है। लड़का जोश में जवाब देने लगा और फिर उसने पूरा जोर लगाकर अपने शरीर को घसीटा और एक खाली जगह पर पहुंच गया। पूरा परिवार उसे देख रहा था। वो एक के बाद एक अक्षर बनाता गया। भले ही उसकी लकीरें टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन इस बार हर कोई समझ गया। वो अक्षरों को जोड़कर माँ लिख रहा था। माँ की आंखें भर आईं। बाप का भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसे लगा था कि उसका लकवाग्रस्त बेटा बुद्धू है, लेकिन अब वो सबको दिखाना चाहता था कि उसका बेटा खास है। वो उसे गोद में उठाकर उस जगह ले गया जहाँ वो अक्सर दारू पीने जाता था और सबको बेटे की काबिलियत दिखाने लगा। लेकिन इससे लड़के की हालत घर में नहीं सुधरी। बाकी भाई बहन तो टेबल पर बैठकर खाना खाते, पर वो बस दूर से देखता रहता। जब सब खा पीकर चले जाते तब जाकर उसकी बारी आती। माँ उसकी हालत देखकर परेशान थी। चुपके चुपके पति से छुपाकर उसके लिए पैसे जोड़ने लगी ताकि एक दिन उसके लिए व्हील चेयर खरीद सके, और वो पैसे उसने घर के गर्म तंदूर में छुपा दिए। खाने के बाद माँ उसे गोद में उठाकर ऊपर वाले कमरे में ले जाती। भले ही लड़का दुबला पतला था, पर माँ गर्भवती थी। उसके लिए रोज रोज ये बोझ उठाना आसान नहीं था। वो दीवार के सहारे खड़ी हो जाती, थकी हुई और आंसू से भरी। लेकिन एक दिन जैसे ही माँ नीचे उतर रही थी, अचानक से सीढ़ियों से गिर गई। क्रिस ने आवाज सुनी तो अपने शरीर को पूरी ताकत से घसीटकर सीढ़ियों तक ले आया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने अपने बाएं पैर से दरवाजा पीटना शुरू किया, जोर जोर से लगातार। आवाज सुनकर पड़ोसी आ गए। उन्होंने झांक कर देखा और फटाफट एम्बुलेंस बुलाई। लेकिन लोगों को लगा कि माँ को चोट क्रिस की वजह से लगी है। हर कोई उसे बोझ समझने लगा। कोई उसका पक्ष नहीं ले रहा था। क्रिस सब सहता रहा, चुपचाप। वक्त बीतता गया। आखिरकार उसका 18वां जन्मदिन आ गया। परिवार ने केक तैयार किया। सबने कहा खुद से मोमबत्ती बुझा, लेकिन ये उसके लिए आसान नहीं था। 2 बार पूरी ताकत से फूंक मारी, पर एक मोमबत्ती बच गई। इस बार उसने फूंक नहीं मारी, बल्कि मुंह से उसे गीला करके बुझा दिया। ये उसका अंदाज था किस्मत के सामने झुकने से इनकार करने का। यही हौसला उसे मैदान तक ले आया। वो भी दूसरों के साथ खेल में हिस्सा लेने लगा। वो गोलकीपर बना, जिद्दी और बहादुर। जब हरे कपड़े वाला लड़का उसे अपाहिज कहकर तंग करने लगा तो उसने गुस्से में उसके पैर में काट लिया। फिर विरोधी टीम ने उसे पेनल्टी लेने बुलाया। सोचा मजाक बनेगा, पर उन्होंने उसकी बाएं पैर की ताकत को कम समझ लिया था। गोली जैसी किक मारी, भाई लोग खुशी से झूम उठे। शाम को सब उसे बॉटल वाला गेम खिलाने ले गए। बॉटल घूमा और जाकर रुकी, सीधा क्रिस की ओर। लड़कियां हंसने लगी। तभी मैरी उठी और चुपचाप उसके गाल पर एक प्यारा सा चुंबन दे दिया। क्रिस की आंखों में पहली बार मोहब्बत का सपना जागा। अगली सुबह उसने रात भर मेहनत करके एक पेंटिंग बनाई जिसमें वो अपने दिल की बात कहना चाहता था। मैरी को जब पेंटिंग मिली और दोस्तों को दिखाई तो सबने हंसते हुए कहा, ये उस अपाहिज लड़के की पेंटिंग है, पैर से बनाई है उसने। मैरी को शर्म आ गई। गुस्से में पेंटिंग उठाई और सीधे क्रिस के पास गई। पेंटिंग वापस फेंक दी। क्रिस का दिल टूट गया। उसने पहली बार दिल टूटने का दर्द महसूस किया। लेकिन इससे भी बुरा समय आने वाला था। बाप को नौकरी से निकाल दिया गया। घर की कमाई का एकमात्र सहारा चला गया। माँ ने कहा, अब सारे भाई एक ही कमरे में सोएंगे, क्रिस के कमरे में। क्रिस को ये पसंद नहीं था, क्योंकि वहीं वो आराम से अपनी पेंटिंग बनाता था। अगली सुबह वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। सारा शरीर घसीट कर सबको उठा दिया। उसे एक बढ़िया शरारती आइडिया आया था, कोयले की चोरी का। सबसे बड़े भाई को बोला, कोयले की गाड़ी के सामने खड़ा हो जा। बाकी भाई गाड़ी के पीछे जाकर लॉक खोल दे। गाड़ी जैसे ही चढ़ाई चढ़ेगी, पीछे से कोयले गिरने लगेंगे। और हुआ भी वैसा ही। सड़क पर खूब कोयले गिरे। यहाँ तक कि पड़ोसी भी बच्चों की गाड़ी में भरकर कोयले उठाने लगे। भाई लोग खुश होकर घर आए। माँ को दिखाया कि देखो मुफ्त का कोयला। माँ भड़क गई। कहा, ये चोरी है, ऊपर वाला सजा देगा। और उसने कोयले को घर में लाने से मना कर दिया। लेकिन ठंडी हड्डियां और भरा पेट आखिरकार जीत गए। वही कोयला जलाया गया। घर गर्म हुआ। तभी क्रिस ने देखा माँ का गुल्लक आग में गिर गया है। उसे समझ नहीं आया कि उसमें क्या है, पर वो जानता था माँ के लिए बहुत कीमती है। वो सिर झटक झटक कर को समझाने लगा और माँ ने समझ भी लिया, बिना एक शब्द बोले।